जरा सोचो, अगर तुमने ऐसी विश मांगी हो कि कोई इंसान तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे, लेकिन जब वो विश सच हो जाए तब उसके साथ एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट शुरू हो जाए और फिर एक के बाद एक बहुत खतरनाक घटनाएं होने लग जाए। तो आज हम बात करेंगे ऑब्सेशन मूवी की, जो हाल ही में रिलीज हुई है। लोग इस फिल्म को इस साल की सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्म बता रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये फिल्म उनकी जिंदगी की सबसे शानदार हॉरर फिल्म है। तो आखिर इस फिल्म की कहानी क्या है? क्या ये सच में उतनी ही शानदार है जितना लोग कह रहे हैं? तो आइए देखते हैं। इस फिल्म की कहानी एक लड़के बियर के आसपास घूमती है, जिसे अपने टीममेट निक्की पर क्रश है। फिल्म की शुरुआत में हम उसे अपने दिल की बात कहते हुए देखते हैं। वो कहता है, मैं पूरे दिन सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। जब मैं यहाँ नया आया था तब सिर्फ तुम ही मेरे साथ अच्छे से पेश आई थी, और जब मेरी नानी की मौत हुई थी तब भी तुम मेरे साथ थी। दरअसल वो ये सारी बातें निक्की से नहीं कह रहा होता, बल्कि वो एक वेट्रेस के सामने प्रैक्टिस कर रहा होता है, जबकि उसका बेस्ट फ्रेंड उसे पीछे से गाइड कर रहा होता है। फिल्म की ये ओपनिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका असली मतलब हमें आखिर में जाकर समझ आएगा। फिलहाल उसका दोस्त उसे कहता है, तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। लेकिन अगला ही सीन बहुत दुख भरी होती है। बियर की बिल्ली मर चुकी होती है क्योंकि उसने उसकी दादी की दवाइयां खा ली थी। बियर अभी भी अपनी दादी के उसी घर में रह रहा होता है और उसकी दादी की दवाइयां अब भी बाथरूम कैबिनेट में रखी हुई है। इसके बाद हम बियर को अपनी बिल्ली की मौत पर पूरी तरह रोते हुए देखते हैं। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा होता है, लेकिन तभी वो खुद को शांत करने के लिए इंस्टा पर अपने क्रश निक्की की फोटो देखने लगता है, और तभी अचानक निक्की का फोन आता है। वो सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल करती है कि वो क्विज नाइट में कितने बजे आने वाला है। लेकिन जैसे ही उसका फोन आता है, बियर का पूरा बर्ताव बदल जाता है। उसका रोना अचानक बंद हो जाता है और वो पहले से काफी खुश नजर आने लगता है। फोन पर निक्की बताती है कि उसका नेकलेस गलती से नाले में गिर गया। अगले ही दिन बियर एक शॉप में पहुंच जाता है, ठीक क्लोजिंग टाइम पर, सिर्फ निक्की के लिए एक नया नेकलेस खरीदने। लेकिन जब बियर उस शॉप में होता है तभी उसकी नजर एक वन विश विंडो पर पड़ती है। वो चीज देखने में किसी सुपर नेचुरल टॉय जैसी लग रही होती है। उसके ऊपर लिखा होता है, तुम्हें सिर्फ एक विश मिलेगी। बॉक्स खोलो, उसके अंदर से विलो स्टिक निकालो और फिर उसे तोड़ दो ताकि तुम्हारी ख्वाहिश सच हो जाए। यहाँ काउंटर के पीछे खड़ी लड़की कहती है, लोग पहले भी इसे खरीद कर वापस किए हैं और शिकायत भी किए हैं। तभी बियर उससे पूछता है, लोग वापस आकर ये कंप्लेन करते हैं कि ये काम नहीं करता, या फिर इसलिए कंप्लेन करते हैं क्योंकि ये सच में काम कर गया और उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई? लेकिन वो लड़की उसे कोई भी सीधा जवाब नहीं देती। इसके बाद कहानी पहुंचती है क्विज नाइट पर। यही हमारी मेन कैरेक्टर की पूरी ग्रुप से मुलाकात होती है। यहाँ है बियर, उसका बेस्ट फ्रेंड लेन, निक्की जिस पर बियर को क्रश है, और सारा जो उनकी दूसरी कोवर्कर है। यहाँ बियर निक्की से अपने दिल की बात कहने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हर बार कोई न कोई बीच में आकर उसे इंटरप्ट कर देता है। आखिरकार सब वहाँ से निकलते हैं और बियर निक्की को घर छोड़ने की ऑफर देता है। कार में जाते हुए निक्की बताती है कि वो जल्द ही अपनी नौकरी छोड़ने वाली है, जहां वो दोनों साथ में काम करते थे, क्योंकि वो राइटर बनना चाहती है। फिर वो एक अजीब बात कहती है, मैं प्यार को महसूस नहीं कर पाती, और अगर मुझे उसके बारे में लिखना है तो मुझे उसे महसूस करना पड़ेगा। फिर बियर अचानक कहता है, ओ हाँ, कहीं मैं भूल न जाऊं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया है। ये सुनते ही निक्की थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहती है, ऐसी बातें मुझे नर्वस कर देती है। फिर निक्की उससे पूछती है कि क्या उसे सारा पसंद है, क्योंकि सारा पूरे दिन उसके बारे में पूछ रही थी। लेकिन बियर जवाब देता है, नहीं, मैं उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह देखता हूँ। अब जब बियर निक्की से अपने फीलिंग कन्फेस करने की कोशिश करता है तब वो सही तरीके से नहीं बोल पाता। फिर बियर उसे फ्रीकी निक्की कह देता है। ये वही बेकार सलाह थी जो उसके दोस्त ने उसे दी थी, और इस नाम से निक्की को बचपन में चिढ़ाया जाता था। लेकिन निक्की को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर निक्की सीधे उससे पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? लेकिन बियर डर के मारे बस इतना कह पाता है, मुझे लगता है हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सुनकर निक्की कहती है, गुड, और वहाँ से चली जाती है। इस पूरे सीन को देख के एक पल के लिए लगता है जैसे निक्की ने बियर को फ्रेंड जोन कर दिया हो, और बियर ने अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। अब निक्की वहाँ से चली जाती है और बियर अपनी कार में अकेला बैठा रह जाता है, बिल्कुल एक उदास इंसान की तरह। तभी वो वन विश विंडो खोलता है। उसे खोलते ही उसमें से अजीब सी आवाज निकालती है। फिर बियर धीरे से कहता है, मैं विश करता हूँ कि
निक्की मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे। और इतना कहकर वो उस विलो स्टिक को बीच में से तोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से कार लेकर निकलने लगता है तभी वो बगल में देखता है कि निक्की उसे घूर रही है और फिर वापस उसकी कार के पास आती है और उससे कैजुअली बात करने लगती है। फिर वो उसे अपने घर के अंदर आने का ऑफर देती है। यहाँ निक्की की बर्ताव पूरी तरह अजीब लगने लगता है। वो अचानक से बियर के लिए जरूरत से ज्यादा ऑब्सेस्ड नजर आने लगती है। वो पूरी तरह किसी पागल इंसान के प्यार में डूबी हुई दिखाई देती है, जैसे किसी भी हालत में बियर को अपने पास रोकना चाहती हो। फिर देखते हैं निक्की खुद कार में आकर बैठ जाती है और कहती है चलो तुम्हारे घर चलते हैं। इसके बाद वो बियर से कहती है कि उसके पिता मरने वाले हैं और वो अकेले नहीं रहना चाहती। तो दोनों बियर के घर पहुंचते हैं। वहाँ बियर उसे बेड पर सुला देता है और खुद जाने लगता है, लेकिन निक्की उसे रोक कर कहती है कि वो उसके साथ बेड पर ही रहे। बियर ऑकवर्ड तरीके से बेड पर ऊपर की तरफ लेट जाता है। वो पूरी तरह कपड़ों में ही होता है, सिर्फ अपने शूज उतारता है। यहाँ साफ दिखाया गया है कि उसे लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस की बिल्कुल आदत नहीं है। तभी निक्की खुद आगे बढ़ती है और उसे किस कर लेती है, लेकिन किस के बीच में अचानक निक्की फिर से अपने पुराने नॉर्मल निक्की वाले बर्ताव में आ जाती है और शॉक हो जाती है। फिर वो बेड से नीचे गिर जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर से उसी ऑब्सेस्ड बिहेवियर में लौट आती है और अभी जो हुआ उसके लिए माफी मांगने लगती है। ये सब देखकर बियर खुद डर जाता है, इसलिए कम से कम आज रात के लिए वो फ्लोर पर सोने का फैसला करता है। लेकिन सोने से पहले वो इंटरनेट पर वन विश विलो के बारे में सर्च करता है। उसे कुछ अजीब रिजल्ट मिलते हैं। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये सच में काम करता है, जबकि ज्यादातर लोग इसे फेक बता रहे होते हैं। और यहीं से हम देखते हैं निक्की का ऑब्सेशन धीरे धीरे खतरनाक रूप लेने लगता है। अब निक्की जैसी बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन बियर लगातार इन सारी अजीब बातों को इग्नोर करता जा रहा होता है। अगली सुबह वो जब उठता है तो उसके लिए ब्रेकफास्ट ऑलरेडी तैयार होता है, जो सुनने में तो स्वीट लगता है, लेकिन असली डरावनी चीज उसके बाद दिखाई देती है। फ्लोर पर उसकी मरी हुई बिल्ली के लिए एक छोटा सा मेमोरियल बना हुआ होता है। निक्की उसकी बिल्ली को कूड़ेदान से बाहर निकल कर लाई होती है और उसके आसपास कैंडल्स लगा रखी होती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और अजीब चीज नोटिस करने लायक है। बियर अपनी बिल्ली की मौत से इतना दुखी था, लेकिन उसने उसकी बॉडी को बस एक बैग में डालकर कूड़े में फेंक दी होती है। खैर कुछ देर बाद निक्की फिर से बियर के घर पहुँचती है। इस बार एक छोटी सी रेड ड्रेस पहनकर वो पिछले रात के अपने बर्ताव के लिए माफी मांगने लगती है और फिर बियर के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां दोनों अब ऑफिशियली कपल बन चुके होते हैं। काम पर दोनों ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे दुनिया का सबसे परफेक्ट कपल हो, और उसके दोस्त ये सब देखकर जेलस महसूस कर रहे होते हैं। कुछ समय के लिए सब कुछ परफेक्ट लगने लगता है, जैसे अब दोनों हमेशा खुशी से साथ रहने वाले हो। लेकिन असल में ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन बियर और निक्की डिनर में डेट पर जाते हैं। तभी बियर के दोस्त का फोन आता है। वो उसे कहता है कि निक्की का डेट बिल्कुल ठीक है, उसे कोई कैंसर नहीं है। उसने खुद इस बारे में पता किया था और निक्की उसे झूठ बोली थी। फिर वो एक और जरूरी बात बताता है। वो कहता है निक्की पहले सारा से कह चुकी थी कि वो बियर को सिर्फ एक छोटे भाई की तरह दिखती है। अब बियर को समझ आने लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी उस विश का नतीजा है जो उसने वन विश विलो से मांगी थी। इसलिए वो वापस टेबल पर जाता है और निक्की से उसके पिता के बारे में पूछता है। लेकिन ये सुनते ही निक्की घबराने लगती है। वो कहती है इससे फर्क ही क्या पड़ता है। बियर कुछ सेकंड उसे देखता है और फिर जवाब देता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ दोनों बेड पर होते हैं। लेकिन ये पूरा मोमेंट काफी डिस्टर्बिंग लगता है। निक्की ऊपर से तो वैसे ही बिहेव कर रही होती है जैसे सब नॉर्मल हो, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह खाली होता है। यहाँ हमें पता है कि ये सब उस विश की वजह से हो रहा है। ये पूरा सिचुएशन बहुत गलत सा महसूस होता है। असल में ये लगभग असॉल्ट जैसा लगता है और यही वो मोमेंट है जहाँ बियर का कैरेक्टर धीरे धीरे डार्क साइड की तरफ बढ़ने लगता है। अभी अभी उसे पता चला है कि ये सब उसी विश की वजह से हो रहा है, और फिर भी अगले ही पल वो साबित कर देता है जो उसने डिनर में कहा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस निक्की चाहिए, उसके साथ रहना है, साथ सोना है और सब कुछ ऐसे ही चलने देना है। और यहीं से चीजें और भी ज्यादा खराब होने लगती है। एक रात बियर की आंख खुलती है और वो देखता है कि निक्की कमरे के अंधेरे कोने में खड़ी उसे सोते हुए देख रही है। वो छोटी बच्ची की तरह रो रही होती है और कहती है तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना मैं तुमसे करती हूँ। उस अंधेरे कोने में उसका चेहरा अजीब तरह से दिखाई देने लगता है। लेकिन जब वो वापस बेड पर आती है तो अपने चेहरे को फूलों के पीछे छुपाए रहती है। धीरे धीरे वो फूल हटाती है और उसका चेहरा फिर से नॉर्मल निक्की जैसे दिखाई देने लगता है। फिर वो वापस उसके साथ बेड
बेड पर लेट जाती है और जब बियर बेड से उठने की कोशिश करता है तो वो उस पर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं होता। एक रात निक्की उसके सोते समय उसके बाल काट देती है। फिर जब बियर काम पर जाने की कोशिश करता है तो उसके घर का दरवाजा पूरे टेप से बंद किया हुआ होता है और जब वो किसी तरह बाहर निकल भी जाता है तब निक्की बस दरवाजे के सामने क्रीपी स्माइल के साथ बिल्कुल शांत खड़ी रहती है, जैसे उसी का इंतजार कर रही हो। वो इतनी देर तक वहीं खड़ी रहती है कि इंतजार करते करते वहीं खुद पर पेशाब तक कर देती है। और दूसरी तरफ काम पर बियर वो लंच खाने ही वाला होता है जो निक्की ने उसके लिए प्यार से तैयार किया था और उस लंच बॉक्स के अंदर कुछ यादगार तस्वीरें भी रखी होती है। एक फोटो में बियर होता है जिसके ऊपर लिखा होता है यू और दूसरी फोटो में निक्की होती है जिस पर लिखा होता है नॉट मी। ये देखकर माहौल और ज्यादा क्रिपी हो जाता है। लेकिन असली डरावनी चीज तब सामने आती है जब बियर अपने सैंडविच का एक बाइट लेता है और उसे पता चलता है कि उस सैंडविच के अंदर उसकी अपनी मरी हुई बिल्ली का मांस डाला हुआ है। अब चीजें ज्यादा ही भयानक होती जा रही थी। अब साफ दिखने लगा था कि निक्की असली निक्की नहीं है और वो फोटो भी इसी तरफ इशारा कर रही थी कि उसके अंदर कोई और है। घबरा कर बियर वन वे सुइलो के बॉक्स पर दिए गए कस्टमर सर्विस नंबर पर कॉल करता है। फोन पर उसे एक आदमी मिलता है जिसकी आवाज बेहद थकी हुई लग रही होती है। बियर उससे पूछता है कि क्या वो अपनी विश को अल्टर कर सकता है। सामने से वो आदमी जवाब देता है नहीं, क्या तुम इसे कैंसिल करना चाहते हो? लेकिन बियर तुरंत कहता है नहीं नहीं, मैं इसे कैंसिल नहीं करना चाहता, मैं बस इसे थोड़ा बदलना चाहता हूँ। तब उसे बताया जाता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर बियर पूछता है कि क्या ये सब सच में रियल है और तुरंत साफ करता है कि वो इसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि अब उसे पता है कि वो सच में काम करती है। असल में वो जानना चाहता है कि निक्की का उसके लिए प्यार क्या वो सच में असली है। फोन वाला आदमी जवाब देता है सिर्फ इसीलिए कि तुमने उसके लिए ये चुना, इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्यार नकली है। ये सुनकर बियर कहता है ठीक है तो मैं ये कैंसिल करना चाहता हूँ। लेकिन फिर उसे बताया जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता और इस विश को खत्म करने के लिए बस एक ही तरीका है, बियर को मारना होगा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात नोटिस करने जैसी है। बियर ने शुरुआत में इसे कैंसिल करने की कोशिश नहीं की थी, वो बस इसे अल्टर कराना चाहता था। मतलब कहीं न कहीं वो अब भी चाहता था कि निक्की उससे प्यार करे, चाहे वो उसकी अपनी मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना हो। फिर बियर कस्टमर सर्विस वाले आदमी से पूछता है जब निक्की अचानक उस अवस्था से बाहर निकलती है तो ऐसा क्या होता है। तभी फोन पर वो आदमी कहता है क्या तुम उससे बात करना चाहते हो? और अचानक फोन की दूसरी तरफ से असली निक्की की चीखें सुनाई देने लगती है। वो लगातार चिल्ला रही होती है, मदद मांग रही होती है। लेकिन बियर डर कर तुरंत फोन काट देता है। तो सवाल ये है कि असली निक्की आखिर है कहाँ और उसके शरीर के अंदर कौन है? इसका जवाब हमें आगे कहानी में मिलने वाला है। फिलहाल बियर वापस घर पहुंचता है और देखता है कि निक्की अब भी बिल्कुल उसी जगह खड़ी है जहां वो उसे छोड़ कर गया था। लेकिन अब उसकी हालत बेहद गंदी और डरावनी लग रही होती है। उसने खुद पर पेशाब कर दिया होता है और ऐसा लगता है वो अपनी ही गंदगी खाकर वहीं उल्टी कर चुकी हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो घंटों से उसी जगह खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। बाद में जब दोनों एक पार्टी में जाते हैं तब निक्की वहाँ अपनी लिखी हुई एक क्रीपी स्टोरी पढ़ती है। ये कहानी हेंसल और ग्रेटल नाम की बंदे की होती है। लेकिन निक्की की कहानी में एक डिस्टर्बिंग बदलाव होता है। उसकी कहानी में हेंसल और ग्रेटल शादीशुदा होते हैं जबकि असल कहानी में वो भाई बहन हैं और ये चीज जानबूझकर की गई है क्योंकि निक्की हमेशा बियर को एक छोटे भाई की तरह देखती थी। लेकिन अब इस मूवी में इस विश की वजह से उसे जबरदस्ती उसका पार्टनर बना दिया गया है। दोस्तों फिल्म का मकसद ही यही है कि ऑडियंस को ये रिलेशनशिप अनकंफर्टेबल लगे। पूरी कहानी बेहद क्रिपी होती है और दिखाती है कि ग्रेटल किस हद तक हेंसल के लिए ऑब्सेस्ड है, बिल्कुल उसी तरह जैसे निक्की अब बियर के लिए हो चुकी है। और मुझे लगता है कि ये पूरी फिल्म का सबसे बड़ा कुलू है। हेंसल और ग्रेटल की कहानी सुनते ही दिमाग में चुड़ैलों और काले जादू की इमेज आने लगती है और निक्की कहती है कि इस प्यार की जड़ें विलो ट्री की उसी शाखा से जुड़ी है जो सीधे वन विश विलो की तरफ इशारा करता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक स्टिक होती है जिसे तोड़कर विश पूरी की जाती है। यहीं से हमें वन विश विलो की असली हिंट मिलता है। इसके बाद पार्टी में मौजूद सभी लोग एक मजेदार गेम खेलते हैं जो काफी हद तक जेंगा जैसा होता है। हालांकि इसमें हर ब्लॉक पर कोई न कोई डेयर लिखा होता है। इसी दौरान बियर को डेयर मिलता है और उसे अपने लेफ्ट साइड बैठी सारा को किस करना होगा। लेकिन तभी निक्की एकदम सैड फेस बना लेती है और अचानक सारा की चेयर पीछे खींच देती है ताकि वो खुद बियर के लेफ्ट साइड आ जाए। अब मजबूरी में बियर को निक्की को किस करना पड़ता है। ये पल एक तरफ मजेदार
प्यार भी लगता है तो दूसरी तरफ उतना ही डरावना भी। लेकिन तभी अचानक निक्की फिर से उस मानसिक अवस्था से बाहर निकलती है और असली निक्की सामने आने लगती है। वो जोर जोर से चीखने लगती है, एक बोतल उठाती है और उसी बोतल से अपने सिर पर मारना शुरू कर देती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और उसके लिए सब परेशान हो जाते हैं सिवाय बियर के। बियर बस वहाँ चुपचाप बैठा रहता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो निक्की की हालत को लेकर कम और इस बात को लेकर ज्यादा शर्मिंदा है कि उसकी गर्लफ्रेंड सबके सामने ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। अब जब दोनों घर वापस आते हैं तब बियर निक्की पर गुस्सा करने लगता है। वो बस चाहता है कि निक्की पहले जैसे बिहेव करे, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो और वो अपनी ये सारी अजीब हरकतें बंद कर दे। यहाँ तक कि वो उससे पूछता भी है, क्या तुम मुझे सच में पसंद भी करती हो? तब निक्की जवाब देती है, या आई एम योर फ्रीकी निक्की। और ये फिर से साबित हो जाता है कि उसके अंदर असली निक्की नहीं है, क्योंकि हमें पहले भी दिखाया जा चुका है कि निक्की को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे जैसे दोनों की लड़ाई बढ़ती है बियर कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम निक्की की तरह बिहेव करो। तब निक्की जोर से चिल्लाती है, आई कैन बी निक्की। बियर कहता है, ये सब रियल नहीं है। लेकिन निक्की जवाब देती है, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर बियर भी कह देता है, आई लव यू टू। और तभी निक्की बहुत खतरनाक तरीके से पीछे की तरफ चलने लगती है। वो उल्टी आवाज में बातें करती है और दरवाजे पर खड़ी होकर पूरी तरह अजीब हरकतें करने लगती है। डर कर बियर उससे कहता है, क्यों ना आज रात बेड तुम अकेले यूज कर लो। लेकिन निक्की इशारों में साफ बता देती है कि अगर आज रात वो उसके साथ बेड पर नहीं सोया तो वो मर जाएगी। इसके बाद सीन कट होता है जहाँ दोनों बेड पर होते हैं। निक्की बियर को कसकर पकड़कर सो रही होती है। तभी बियर के फोन पर सारा का मैसेज आता है। वो कहती है उसे उससे जरूरी बात करनी है। इसलिए बियर धीरे धीरे निक्की के पास से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी निक्की उससे बात करने लगती है और इस बार वो असली निक्की होती है। वो धीरे से कहती है, प्लीज मुझे मार दो। फिर कहती है, वो अभी सो रही है, ये मैं हूँ, प्लीज उसे मत जगाना, बस मुझे मार दो। इस मोमेंट से हमें समझ आता है कि जहाँ भी असली निक्की फंसी हुई है वो काफी दर्दनाक हालत में है। लेकिन बियर कहता है, मेरे साथ रहने में इतनी बुरी बात क्या है? तब निक्की जवाब देती है, मैं कभी तुम्हारे साथ थी ही नहीं। और इसके बाद बियर बस वहाँ से चला जाता है, जबकि असली निक्की उससे अपनी पीड़ा खत्म करने की भीख मांग रही होती है। और यही चीज बियर को और ज्यादा भयानक इंसान बनाती है, क्योंकि वो जान चुका है कि असली निक्की किसी भयानक हालत में फंसी हुई है, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ अपने बारे में फर्क पड़ रहा है। बाद में वो सारा से मिलने जाता है। दोनों उसकी कार में बैठकर बात करते हैं। तब सारा बियर को एक शॉकिंग सच बताती है। वो कहती है, निक्की और लेन यानी बियर के बेस्ट फ्रेंड पिछले 2 सालों से सीक्रेटली एक दूसरे के साथ हुकअप कर रहे थे। फिर वो बियर से कहती है, तुम्हें अपने लिए किसी बेहतर इंसान की जरूरत है। लेकिन बियर इसका मतलब सारा खुद को समझ लेता है। फिर सारा मुस्कुरा कर कहती है, वैसे मैं तुम्हारे लेफ्ट साइड बैठी थी। वो उस किसिंग गेम की तरफ इशारा कर रही होती है और जैसे ही ऐसा लगने लगता है कि शायद अब बियर को एहसास हो रहा है कि उसे निक्की नहीं बल्कि सारा के साथ होना चाहिए था, उसी वक्त अचानक निक्की कार की खिड़की तोड़ते हुए अंदर घुस आती है। उसके हाथ में एक ईंट होती है और फिर वो सारा के चेहरे पर बार बार उसी ईंट से मारना शुरू कर देती है। यहाँ काफी जोर से कार का हॉर्न लगातार बजता रहता है और कुछ ही सेकंड में सारा का चेहरा इस कदर बिगड़ जाता है कि वो पहचान में ही नहीं आती। सारा की ब्रूटल मौत के बाद निक्की बेहद शांत और डरावनी आवाज में बियर से कहती है, तुमने यही विश की थी, तुम यही चाहते थे और हम इसे ठीक कर सकते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि बियर उसकी बॉडी हटाने में निक्की की मदद भी करता है। इसके बाद दोनों किसी वजह से ऑफिस जाते हैं, जहां निक्की अपनी तिजोरी से एक गन निकालती है और उसे छुपा देती है। अब बियर पूरी तरह टूट चुका होता है। वो भागकर वापस उसी शॉप में जाता है और पूछता है कि आखिर इस विश को रिवर्स कैसे किया जाए। इस बार काउंटर के पीछे एक दूसरा आदमी होता है। वो बियर से कहता है, शायद तुम किसी और से ऐसी विश करवाओ जो तुम्हारी विश को काउंटर कर दे। ये सुनते ही बियर दुकान में बचे आखिरी 3 वन विश व्हीलो खरीद लेता है। सबसे पहले वो खुद एक नई विश करने की कोशिश करता है। मैं विश करता हूँ कि निक्की मुझे सिर्फ एक दोस्त की तरह प्यार करे। लेकिन इस बार वो व्हीलो टूटते ही नहीं। यहाँ तक कि जब वो उसे बॉक्स से निकालता है तब उसकी म्यूजिक तक अलग सुनाई देती है, जैसे वो चीज खुद समझ गई हो कि बियर पहले ही अपनी एक विश इस्तेमाल कर चुका है और अब उसे दूसरी विश मांगने की इजाजत नहीं है। इसके बाद बियर अपने बेस्ट फ्रेंड
फ्रेंड लेन के पास जाता है ताकि वो उसके लिए विश करे। वो उससे कहता है विश करो कि मैंने कभी कोई विश मांगी ही ना हो ताकि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाए। लेकिन लेन पूरी सिचुएशन को सीरियसली लेने की बजाय कहता है मैं विश करता हूँ कि मेरे पास $1 बिलियन हो। और अचानक घर के अंदर ऊपर से पैसों की बारिश होने लगती है। अब बियर के पास आखिरी ऑप्शन बचता है। वो वापस घर लौटता है और सोचता है कि अगर निक्की उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है तो वो उसके लिए खुद एक विश जरूर करेगी। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तब वहाँ का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। उसके सामने एक बहुत खतरनाक सीन दिखाई देता है जो कि सारा की डेड बॉडी चेयर पर बिना कपड़ों की बैठाई गई होती है। तभी बियर पीछे मुड़ता है और देखता है कि निक्की ने सारा के कपड़े पहन रखे हैं, यहाँ तक कि उसने सारा के टैटूज तक अपने शरीर पर बना लिए हैं। अब वो पूरी तरह अपना आपा खो बैठी होती है। वो जोर जोर से चीख रही होती है तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, और खुद को ईंट से मार रही होती है। तभी अचानक लेन वहाँ पहुँच जाता है लेकिन निक्की बिना कुछ सोचे सीधे उसे गोली मार देती है। अब बियर डर के मारे निक्की से कहता है आई लव यू। वो सिर्फ उसे शांत करना चाहता है ताकि मौका मिलते ही गन चुरा ले। और जैसे ही निक्की थोड़ी शांत हो जाती है बियर गन लेकर बाथरूम में खुद को बंद कर लेता है, जबकि निक्की बाहर दरवाजा पीट रही होती है। बियर अंदर बैठा यही सोच रहा होता है कि अगर कोई इस विश को तोड़ सकता है तो वो उसकी अपनी मौत है, लेकिन वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी उसकी नजर बाथरूम कैबिनेट पर पड़ती है जहाँ उसकी दादी की दवाइयाँ रखी होती है और आखिरकार वो उन दवाइयों को खा लेता है। अब कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि शायद पहली बार बियर सही काम कर रहा है, शायद वो सच में असली निक्की को आजाद करना चाहता है। लेकिन अगले ही पल वो खुद को उल्टी कराने की कोशिश करता है क्योंकि अंदर से वो अब भी सेल्फिश इंसान ही है। वो मरना नहीं चाहता, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता बाथरूम के बाहर से वन वे विंडो खुलने की आवाज आती है। फिर एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और अचानक बियर खुद अजीब मानसिक अवस्था में चला जाता है। अब वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे निक्की पहले उसके लिए ऑब्सेस्ड हो गई थी। अब बियर पूरी तरह निक्की के प्यार में पागल हो चुका होता है। इसके बाद दोनों के बीच एक अजीब सा मोमेंट आता है जो काफी डरावना महसूस होता है। दोनों खून से लथपथ होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और फिर किस करते हैं। लेकिन उसी पल बियर नीचे गिर पड़ता है। दवाइयाँ अपना असर दिखा चुकी होती है। निक्की उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है, जबकि बियर उसकी बाहों में ही दम तोड़ देता है। पूरा सीन बिल्कुल रोमियो और जूलियट जैसा फील देता है। फिर निक्की गन उठाती है और खुद पर तान लेती है, लेकिन ठीक आखिरी सेकंड पर वो अचानक उस मानसिक अवस्था से बाहर निकल आती है। इसका मतलब था बियर मर चुका है और उसकी विश टूट चुकी है। अब निक्की आखिरकार फिर से असली निक्की बन चुकी थी। वो तुरंत बियर की डेड बॉडी को खुद से दूर धक्का देती है और कमरे में चारों तरफ खून देखकर बुरी तरह टूट जाती है। उसके तीनों दोस्त मर चुके होते हैं और वो खुद खून से सनी हुई होती है। फिल्म की शुरुआत और एंडिंग दोनों रोने के साथ ही खत्म होती है। शुरुआत में हमने बियर को अपने बिल्ली के लिए रोते हुए देखा था और अब आखिर में हम निक्की को रोते हुए देखते हैं और यहीं ये फिल्म खत्म हो जाती है।